दोस्तों नमस्कार। आज मैं पुनः उस दुर्दांत भूमाफिया, उस हैवान भूमाफिया जिसने पूरी व्यवस्था को, पूरी कानून के व्यवस्था को किस तरह से रौंद रहा है, वो भूमाफिया कमलाशंकर लेखपाल, जिसके संबंध में पीड़ित भी आपको कुछ बताएंगे। और तमाम बार आपके बीच में हम लोगों ने बता चुके हैं, मुख्यमंत्री जी बार बार भूमाफियाओं के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ, गलत कार्य करने वालों के खिलाफ एक अभियान चलाए हुए हैं कि किसी भी सूरत में इन लोगों को बख्शा न जाए, इनको छोड़ा न जाए। लेकिन इसके सब के बावजूद इटहरा का भूमाफिया कमलाशंकर लेखपाल रहा है, जो इसने अत्याचार की एक सीमा लांघ दिया है, कानून को ठेंगा दिखा रहा है, कानून को धता बता रहा है। इसका सहयोगी हल्का लेखपाल कानून को इसके साथ मिलकर के किस तरह से पीड़ितों को, किसानों को कानून को हाथ में लेकर कानून की व्यवस्था तोड़ करके सब एक तब धता बताते हुए लोगों को परेशान कर रहे हैं, जिसका आपको जीता जागता उदाहरण वो इस तरह से कंस के रूप में हो गया है भूमाफिया, दुर्योधन की तरह हो गया है भूमाफिया, रावण की तरह हो गया है भूमाफिया। लेकिन इस तरफ पीड़ित लोग भी राम, कृष्ण और अर्जुन की तरह न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए अग्रसर हैं। मुख्यमंत्री जी से, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से बार बार मैं भी आग्रह कर रहा हूं, पीड़ित भी आग्रह कर रहे हैं कि शिकायतकर्ताओं के प्रार्थना पत्र का अवलोकन करें। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है एक भूमाफिया 10 बिस्सा का काश्तकार रहा है, इसको कहां से 20 बीघा जमीन मिली, कैसे मिली, दान में मिली, वसीयत में मिली, कहां है इसकी रजिस्ट्री, कहां है इसका दान पत्र, सबको 1980 के पहले के और आज के रिकॉर्ड का मिलान किया जाए। सब दूध का दूध, पानी का पानी होगा, ये शिकायतकर्ताओं का कथन है। और तमाम इसके फेहरिस्त बड़ी लंबी है, बार बार आपको मैं कह रहा हूं अपराध की। इसका एक क्या, इसके ऊपर इसका गुरु कौन रहा है, इसको संरक्षण कौन दे रहा है, किसके साथ रहा है, क्या कार्य कर रहा है, सारे चीज जग जाहिर होने के बाद इसको कौन छोड़ रहा है, किस तरह से छोड़ा जा रहा है, मुख्यमंत्री के आदेश को किस तरह से इस गुमराह कर रहा है, या कौन से इसको संरक्षण देने वाले हैं। मैं इसी के साथ पीड़ितों से जानना चाह रहा हूं कि वो बताएं कि आपके साथ किस तरह से अत्याचार हो रहा है, कौन कर रहा है, कौन है भूमाफिया, कौन है कमलाशंकर, कहां पाया इतनी जमीन, किसने दिया उसको। इस सारी बातें मैं उन पीड़ितों के परिवार से, पीड़ितों से पूछता हूं कि क्या है उस भूमाफिया का कारनामा। कौन है, आपका क्या नाम है? जी, वो भूमाफिया कौन है? वो बीजेपी का रिश्तेदार है। अच्छा, जो जेल में बंद हुए हैं। ये भूमाफिया बता रहे हैं, दुर्दांत माफिया, जेल में बंद माफिया का ये कमलाशंकर रिश्तेदार है। जी, और वो लोग उनका गुरु है, वो जो बताते हैं वैसे वैसे बात वहाँ पर कहते हैं। हम लोगों को कहते हैं कि अगर मान लो अगर जमीन देंगे तो मैं वहाँ का नहीं दूंगा, अगर दूसरे जगह का दूंगा। जी जी जी। और उसके बाद हम लोगों को आकर किसी से कहवा कर मारने उड़ने का। नहीं तो ये जमीन, आपकी जमीन कहाँ थी? हमारी जमीन रोड का है, बनवा ली है। उस पर जमीन बनवा ले, मतलब ये गरीब की जमीन को जबरदस्ती लेकर के ये उस पर अनाधिकृत उससे विद्यालय बनाकर जिस पर मान्यता ले लिया है। आपका क्या सुनाम है? मेरा नाम गौतम है। गौतम जी, क्या है, कौन है भूमाफिया? एक कमलाशंकर मिश्रा है, ये नेकपाल है, रिटायर्ड नेकपाल। हमारे बड़े पापा के जमीन ढाते हैं, जो स्कूल तो बना लिए हैं। इतना सब कुछ हो रहा है, इतना एप्लीकेशन डाल रहे हैं, सर अधिकारी से हम लोग न्याय मांग रहे हैं, हर एक चीज़ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। इतना सब कुछ करने के बाद हम लोग न्याय कब मिलेगा?
योगी महाराज बैठकर पता नहीं क्या कर रहे हैं, उनसे एप्लीकेशन भेज रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। नहीं, योगी के यहाँ शिकायत आपकी पहुंचेगी तो न्याय मिलेगा, आप लोगों को न्याय मिलेगा। मैं इसी तरह से यूएस भूमाफिया के बारे में तमाम बातें हर बार बताई जा रही है। ये भूमाफिया गांव के गरीबों को किस तरह से पीड़ित कर रहा है, नई नई कहानी कर रहा है, नए नए ढंग से वो अपना कारनामा दिखा रहा है। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, शिकायतकर्ता कह कुछ और रहे हैं, वो कर कुछ और रहा है। इसका क्या मायने है ये तो शासन प्रशासन के लोग जानेंगे। लेकिन अभी तक इससे सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि आपको या तुमको कहां से ये जमीन मिली, किसने दिया, क्यों नहीं 1980 से और आज के कागजात का मिलान किया जा रहा है, क्यों इसको संरक्षण दिया जा रहा है, क्यों इसको बचाया जा रहा है, ये हम नहीं जानते, ये प्रशासन का काम है। लेकिन ये बहुत बड़ा खेद का विषय है। सरकार पर सीधा सवालिया निशान उठवाने वाले लोग, सरकार को बदनाम करने वाले लोग, इस तरह से कार्य करने वाले लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। जो भी लोग हो, ये समझ में नहीं आ रहा है हम लोग क्यों है, सरकार का सीधा स्पष्ट मंशा है। लेकिन श्रीमान जिला अधिकारी पर पूरे जनपद के लोगों का विश्वास है, मुख्यमंत्री जी पर पूरा प्रदेश की जनता उन पर विश्वास कर रही है। लेकिन इससे पूछा जाना चाहिए कि कहां से मिली। बड़े आश्चर्य और बहुत ही सोचनीय बात है कि पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षित चकबंदी के पूर्व में आरक्षित जमीन गायब है, आधार वर्ष खतौनी गायब है। आधार वर्ष खतौनी, इसका लाभ किसको मिला है, कौन से जमीन लेने वाला, क्यों नहीं जांच हो रही है, आकार पत्र तेज नहीं मिल रहा है, जो तत्कालीन ग्राम प्रधान द्वारा स्पष्ट रूप से मुकदमा दाखिल करके बताया गया है कि ये कागज नहीं मिल रहे हैं। इस पर शिकायतकर्ता तमाम प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। ये जो भी कारण हो, लेकिन मेरी मुख्यमंत्री जी से एक बार पुनः और जिलाधिकारी महोदय से मांग है कि इन पीड़ितों की शिकायत को सुने और न्याय दिलाएं। इसी के साथ आप देखते रहिए संयम भारत न्यूज। संयम भारत न्यूज जिस तरह से गरीबों के साथ, पीड़ितों के साथ था, है और रहेगी, और न्यायियों के विरुद्ध कार्य करती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।